यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री गौर निताय की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बहुत प्रेमानंदे। तो प्रभु जी की क्विक इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको। प्रभु जी इज अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम बिट्स पिलानी। फॉर द पास्ट 20 इयर्स पिछले 20 सालों से प्रभु जी फुल टाइम सर्विस कर रहे हैं स्वाद में। प्रभु जी इज आल्सो द रीजनल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली एनसीआर चंडीगढ़ एंड पंजाब। आल्सो प्रभु जी इज आल्सो सर्विंग एज को-प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन पंजाब। प्रभु जी ऐसे बहुत सारे प्रभु जी लीड कर रहे हैं जैसे कम्युनिटी सर्विस, उसके बाद इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। और आप सबसे रिक्वेस्ट है आफ्टर द लेक्चर आप प्रभु जी से अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एक-एक करके। आप ट्राई हरि बोल। मैंने आशा की राज को वीडियो फॉरवर्ड किया है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये टिप्स है, तो उस लेक्चर के बाद दिखा सकते हैं। हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस सैटरडे प्रोग्राम में। हरि बोल। बहुत अच्छा आपने वीडियो देखा, बहुत अच्छा आपने ड्रामा देखा। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना आवश्यक है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। राइट, मेरे पीछे बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म जारा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, भारत भूमि ते जन्म, भारत भूमि ते जले मनुष्य जन्म जारा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हम सब को पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जिनका भारत भूमि में जन्म हुआ है, आप सबका भारत में जन्म हुआ है, उनके लिए दो इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमने अपने जन्म को सार्थक करना है और परोपकार करना है। राइट, भारत भूमि में जन्म बहुत स्पेशल है, हमें लगता नहीं है, खासकर पंजाब के लोगों को लगता है कि स्पेशल क्या है, कनाडा में जाना। लेकिन भारत भूमि में जन्म लेने के लिए शास्त्रों में वर्णन आता है, देवता भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, हमारे सारे पुण्य ले लो लेकिन हमें भारत में मनुष्य जन्म दे दो। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? इंडिया की ग्रेटनेस क्या है, भारत की क्या महानता है? मेरा भारत महान, हमने सुना है, इसकी महानता क्या है? स्पिरिचुअलिटी। यस, और क्या महानता है? भगवान के सारे अवतार यहाँ हुए हैं। और क्या महानता है? संस्कृति, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कोई तीर्थ स्थान मिलेगा, कोई पवित्र नदी मिलेगी, और नाम भी ऐसे हैं, बड़ी आसानी से भगवान का स्मरण हो सकता है ना। अगर कोई दारू की शॉप है तो बालाजी वाइन शॉप, सुदामा बीड़ी, गणेश बीड़ी। ना चाहते हो या भगवान का नाम लोगे, आप कहाँ जा रहे हो, गोविंद नगर, कृष्णा नगर, ऐसे बोलते रहते हैं। हमें ना चाहते हुए, अब भगवान के नाम में मालूम है कितनी शक्ति है।
अगर आपको राजमा खाना अच्छा लगता है, बोलो राजमा। अब राजमा जब हम बोलते हैं ना, तो भगवान बताओ क्या करते हैं, यार जा को हटाओ, इसने राम नाम लिया है। भगवान इतने कृपालु हैं, बोले किसी ढंग से भगवान मौका देख रहे हैं। अगर आपने राजमा भी बोल दिया तो भगवान सोचेंगे इसने मेरा नाम लिया, जा गलती से आगे निकालो इसको, राम बोला है इसने। ये भगवान, ये हमारे हिंदुस्तान की विशेषता है। यहाँ पे बड़ी आसानी से भक्ति की जा सकती है, बड़ी आसानी से भगवान के बारे में जाना जा सकता है। और भारत में विशेष कृपा है, पवित्र नदियाँ हैं, पवित्र तीर्थ स्थान हैं, यहाँ पे साधु संत हैं, यहाँ पे आध्यात्मिकता है, यहाँ पे शास्त्र हैं, यहाँ पे भगवान की तरह की लीला स्थली हैं। लेकिन आजकल अज्ञानता के कारण लोग इन चीज़ों को इतना वैल्यू नहीं करते हैं। लोग समझते हैं धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। धन कमाना चाहिए, क्या वो जीवन का लक्ष्य है? हम देखते हैं जितना भी धन कमा लें, ये हमें खुशी नहीं दे सकता। धन से हम खुशी खरीद नहीं सकते, है ना। आनंद अंदर की बात है, आत्मा का विषय है। आनंद सुविधाओं से प्राप्त नहीं होता। मैं एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गया था, तो बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के साथ अपॉइंटमेंट थी हमारी। उसका इंडिया गेट के पास दिल्ली में बहुत बड़ा बंगलो था, तो बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली थी। तो मैं और मेरे और भक्त साथ में, तो जैसे हम एंटर किए, हमें ऐसा लगा जैसे हिंदी मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड अंदर हमें ले गए। और अंदर बहुत बड़ा उसका ड्राइंग रूम था, क्या फर्स्ट क्लास फर्नीचर था। हमें बैठा दिया, तो हम तो लग रहा था बहुत बड़ा व्यक्ति है। और फिर वो डुप्लेक्स था, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, और साथ में उसके 2 बड़े बड़े कुत्ते आसपास। और आया, बिल्कुल हमारे सामने बैठ गया। तो बिल्कुल वो हो गए, बड़े बड़े कुत्ते थे। और अब क्या होने वाला है, कुत्तों से वैसे ही थोड़ा वो लगता है हमें। तो मैं तो कहीं से बात शुरू करनी थी, पहली मीटिंग थी। तो मैंने बोला थैंक यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ऐसे जैसे मैंने बोला हम कैसे हैं, वो कुछ सेकंड्स रुका रहा, और फिर जोर जोर से रोने लग गया व्यक्ति, फूट फूट के रोने लग गया। कोई 60 साल उसकी उम्र होगी उस समय, ऐसे रो रहे बच्चों की तरह। हम समझ नहीं आया क्या करें यार, एक दूसरे को देख रहे हैं। कहते हैं सबको मेरे पैसे की लालच है, सब छोड़ के चले गए मुझे, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा, सब मेरे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो उसको सुनते रहे हम, थोड़ा हमने उसको प्रचार किया, उसने हमसे गीता ली, थोड़ा शांत हुआ, उसको हरि नाम दिया हमने। तो प्रत्यक्ष देखा इतना बड़ा व्यक्ति, और हम पहली मीटिंग है, ऐसा नहीं हमें बहुत जानता है, पहली मीटिंग में से फूट फूट के रो रहा है। तो हम देख सकते हैं अगर वास्तव में ये भौतिक सुविधाओं से, गैजेट से सुख शांति मिलती तो अब पूरा संसार बहुत सुखी होता। तो जन्म सार्थक करे। हमारे जन्म का सार्थक, परफेक्शन, सक्सेस किसको माना जाएगा कि हमें शाश्वत आनंद मिले। शाश्वत मीन्स परमानेंट हैप्पीनेस। इस संसार में हर व्यक्ति खुशी चाहता है, चाहता नहीं चाहता, है ना। प्रहलाद महाराज बताते हैं, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मणा सदा अपनोति ही दुखम अन्य सुखम आवृतम। इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे 2 लक्ष्य होते हैं, मेरा सुख बढ़ जाए, मेरा दुख कम हो जाए, है कि नहीं। लेकिन सदा अपनोति ही दुखम, उल्टा होता है। हम सुख को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, उल्टा होता है। सुख कम हो जाता है, दुख बढ़ जाता है। ऐसा है कि नहीं है। हालांकि बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, रोबोट्स आ गए, गैजेट्स आ गए, हम जो काम करवाना चाहें तुरंत करा सकते हैं, लेकिन सुख नहीं है। आप खुद ईमानदारी से बताइए, आज से 10 साल पहले आप ज़्यादा सुखी थे कि आज ज़्यादा सुखी हैं? पूरे समाज का आप इंटरव्यू ले लीजिए, सब यही बोलेंगे। हालांकि आप बोलो 50 साल पहले व्यक्ति से पूछो, तब ज़्यादा सुखी था, अब ज़्यादा सुखी। बोले 50 साल पहले ज़्यादा सुखी था, तब कम टेक्नोलॉजी थी, ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप से हम सुखी थे। लेकिन तब भी वो कहता था मैं दुखी हूँ, लेकिन उसको नहीं मालूम था मेरा दुख और बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है, कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं। इन सब दुखों का कारण है अज्ञानता। हमें मालूम नहीं है, हमारी इच्छा ठीक है सुख पाना, लेकिन अज्ञानता के कारण हम जानते नहीं वो सुख कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो कैसे, असली ज्ञान क्या है, ये जाना कि मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान गीता के 16वें अध्याय के 23वें अध्याय में 23वें श्लोक में कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्त्यते काम कारत ना सस्यति वाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्रों की विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से कार्य करेगा, उसको जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। और आजकल पूरे संसार क्या कह रहा है, जस्ट डू इट। मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, कोई किसी से मैरिज की कोई वैल्यू नहीं रह गई।
बड़ों की हम कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट नहीं रह गया। तो सब मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मनमानी करके हम खुश हो जाएंगे। शास्त्रों की बात के अगेंस्ट जाएंगे तो कभी सुख नहीं रह सकते, क्योंकि शास्त्र क्या है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो लोगों को ज्ञान नहीं है, तो क्या करना चाहिए? जन्म सार्थक करने का अर्थ है कि मैं खुद अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार जीऊँ, तो ताकि मुझे असली खुशी मिले। और परोपकार क्या है कि दूसरों को यह ज्ञान दूं कि उनको भी जीवन में असली खुशी आए। मानते हैं ना इस बात को? सबसे बड़ा परोपकार यही है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी पुणे में गए थे, तो पुणे में उनकी भेंट टाटा जी से हुई। टाटा जी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आप जानते हैं। तो टाटा जी ने प्रभुपाद को बोला, स्वामी जी आप लोग हरे कृष्णा नाचते रहते हो, समाज सुधार का कोई कार्य नहीं करते आप। प्रभुपाद मुस्कुराए। प्रभुपाद ने उनको एक कहानी सुनाई। बोले, टाटा जी आप ही की तरह एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसका छोटा बेटा कुंभ के मेले में खो गया। कुंभ के मेले में बड़ी सर्दी होती है, बेचारा ठिठुर रहा था, रो रहा था। एक व्यक्ति आया, बोले छोटा बच्चा रो रहा है, इसको गरम गरम पूड़ी खिला देता हूँ। और वो पूड़ी खिला दी, गरम गरम, कुछ ठंड दूर हो जाएगी। दूसरा आया, अरे छोटा बच्चा ठंड में ठिठुर रहा है, चलो उसको थोड़ा कंबल डाल दिया, फिर भी वो रो रहा है। तीसरा व्यक्ति आया, पहचान के, अरे ये तो सेठ जी का बेटा है, उसको लेके सीधे पिताजी से मिला दिया। तो पापा जी ने टाटा जी से पूछा, आपके हिसाब से तीनों ने अच्छे कार्य किए, एक ने खाना खिलाया, एक ने कंबल दिया, तीसरे ने पिताजी से मिलाया, सबसे अच्छा कार्य किसने किया? किसने किया? पापा से मिला दिया। क्यों? ये सबसे अच्छा क्यों है? सब चीज़ें हो जाएंगी, खाना भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे। इसी ढंग से प्रभुपाद समझाते हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, उनकी संतान हैं। उनसे अलग होकर हम सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं तो भटक रहे हैं। ममई मनुष्यो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं सारे जीव मेरे अंश हैं, लेकिन मुझसे विरोध करके, मुझसे अलग होकर बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कभी नहीं सुखी रह सकते। अगर भगवान के साथ, भगवान से अलग होकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? तो परोपकार, असली परोपकार ये है कि हम सब लोगों को ये संदेश दें कि आप भगवान की शरण में आइए, तभी आप जो असली आनंद ढूंढ रहे हैं वो प्राप्त होगा। तो ये जो कार्य करने का, परोपकार करने का, इसको बोलते हैं प्रचार। ओके, और ये प्रचार ही सार है। प्रचार करेंगे दोनों को लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा और जिसको हम प्रचार करें उसको भी लाभ होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा? मुझे होगा कि दूसरे को होगा? क्या कहना है आपका? आप बताइए, कितने लोग हैं, किसको ज़्यादा लाभ होगा प्रचार पे निकलेंगे तो? खुद को होगा, नहीं होगा? हरी बोल। क्या क्या लाभ होंगे जब हम प्रचार के लिए जाएंगे तो? हैं? और कृपा मिलेगी। यस, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और बताइए क्या लाभ होगा? प्योरिटी आएगी। वेरी गुड। और क्या होगा? डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। हाँ, वेरी गुड। भगवान गीता में बताया सबसे प्रिय वही भक्त है जो मेरा प्रचार करेगा। कितने लोग भगवान के सबसे प्रिय बनना चाहते हैं? और भगवान कह रहे हैं, ऐसे नहीं कोई सेल्समैन कह रहा उल्टा सीधा, भगवान कह रहे हैं नाच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् न प्रियकृतमा। सभी मनुष्यों में उससे ज़्यादा ना कोई प्रिय हुआ है ना कभी होगा जो मेरे इस ज्ञान को बांटेगा। ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत इसमें लाभ होंगे। आपने देखा, ड्रामा में देखा, कितना बड़ा एडवेंचर होता है ये, तरह तरह के लोग मिलते हैं। आप संकीर्तन पर निकलेंगे, प्रचार पर निकलेंगे, यू बिकम स्ट्रीट स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट बन जाएंगे। ऐसे नहीं आप क्वेश्चन आंसर याद करके नहीं जाएंगे, कोई ऐसा बोलेगा मैं ऐसा उत्तर दूंगा, नहीं, कृष्ण आपको अंदर से बुद्धि देंगे, आप हैरान हो जाएंगे यार ये उत्तर कैसे निकला है। और आप इतने स्मार्ट हो जाएंगे। हमारे एक युवा थे, वो DTU में, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहे थे। कैंपस इंटरव्यू के लिए अमेज़न कंपनी आई, तो अमेज़न कंपनी इंटरव्यू ले रही थी, बड़ी टॉप मोस्ट कंपनी थी, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को ले रही थी। तो उसको इंटरव्यू में बोला आपके पास 90 सेकेंड्स हैं, आपको ये प्रोडक्ट बेचना है। तो उस लड़के ने बेच दिया, बड़े संतुष्ट हो गए, वेरी गुड, अभी तक हमने सबको दिया, कोई नहीं बेच पाया। तो उन्होंने बोला आपने कहीं की सेल्स की ट्रेनिंग ले रखी है? बोले हाँ। बोले कहाँ से? बोले इस्कॉन से। बोले इस्कॉन में सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं? बोले हाँ। क्या बेचते हो? बोले भगवत गीता बेचते हैं। तो रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूटर था। बोले हम लोग रेगुलरली जाते हैं रेड लाइट सिग्नल्स में,
आपने तो 90 सेकंड्स दिए, हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। 60 सेकंड में गाड़ी के खिड़की का दरवाज़ा खुलवाना, गीता पकड़ाना, हरे कृष्णा बोलना, मुस्कुराना, सारा बताना, पैसे वापस लेना, फिर हरे कृष्णा बोलना। 60 सेकंड में पूरी डील ख़त्म करनी पड़ती है। तो बड़े हैरान हो गए। तो वास्तव में उसको बहुत लाभ हुआ। एक और भक्त है, जैसे यहाँ दिखाया था स्किट में, हमारे पंजाबी बाग में एक लड़का आता था, वो हकलाता था, स्टैमर करता था, और इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। जो व्यक्ति हकला के बोलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सब उसके मजाक उड़ाते थे। तो इंटेलिजेंट था लेकिन कोई मित्र नहीं था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। तो फिर भी बेचारा आया यहाँ पे, तो हकलाता था, लेकिन भक्तों ने उसको बहुत प्रेम दिया। भक्त उसको बाहर संकीर्तन पे ले जाते थे। तो उसने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर कर के वो इतना फ्लुएंट हो गया सारे, इससे पहले बहुत से साइकेट्रिस्ट के पास गया, स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया, कोई असर नहीं हो रहा था। तो एक बार 31 दिसंबर को ड्रामा कर रहे थे हम लोग, उसको स्टेज पे ड्रामा दिया। उसके घर वालों को पता नहीं था मैं हमारे बेटे में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। तो ड्रामे में देखा वो लड़का धड़ाधड़ डायलॉग बोल रहा है। घर वाले हैरान हो गए, कौन है, हमारा बेटा ये, एकदम फटाफट डायलॉग बोल रहे। तो बड़े हैरान हो गए, बोले सब के सब प्रभुपाद जी की देन है। मैं प्रभुपाद की पुस्तकों को जानता था, बांटता था उत्साह से, अपने आप मेरी जो हकलाने की आदत थी वो दूर हो गई। अरे अब वो कहता है अब मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। मैं 25 साल का हो गया, मैं सही से बोल नहीं पाता था, अब मैं इतना बोलूँगा किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो हमारे वो यूथ फोरम का नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। कहता है मैंने बहुत सहा है, और इतनी कृतज्ञता उसके हृदय में कि मेरे को इस पुस्तक मित्र ने क्या दिया है। तो जब हम बाहर संकीर्तन के लिए निकलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। जो भक्त है, श्रील प्रभुपाद होते हैं, द डिवोटी इज द स्मार्टेस्ट पर्सन। स्मार्टनेस आ जाती है, आपको ऐसा अनुभव कहीं नहीं होगा। तरह तरह के लोगों से मिलना, कोई आपका फेवरेबल होगा, कोई अनफेवरेबल होगा, कोई आपकी बेइज्जती करेगा, कैसे टॉलरेट करना है। ओके, कोई आपको बहुत इज्जत देगा, उसको भी कैसे टॉलरेट करना है। कोई उल्टे सीधे प्रश्न पूछेगा, कोई जान के आपको हैरास करेगा, कोई आपको टेस्ट करेगा। तरह तरह के लोग मिलेंगे और आपको डील करना आ जाएगा, कैसे किससे डील करना है। और ये बहुत अच्छी स्मार्टनेस है, आप देखेंगे इसमें ये कहीं किसी कॉलेज स्कूल में सिखाई नहीं जा सकती। वहाँ खाली थ्योरी होगी, यहाँ प्रैक्टिकली यू आर ऑन द रोड। लेकिन उस लड़के ने वास्तव में इतना अच्छा जॉब प्राप्त कर लिया। इस मंशा से नहीं किया था कि बाद में मुझे जॉब मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर करके प्रभुपाद की पुस्तक को उत्साह से बांटना है, उसको ही प्राप्त हुआ। इसलिए जब हम संकीर्तन में जाते हैं, पुस्तक वितरण में जाते हैं, सबका लाभ है। अगर किसी के पास जा रहे हैं वो पुस्तक नहीं भी लेगा तब भी लाभ है। कैसे लाभ है तब बताइए। आप में से कितने लोग अभी तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग ले चुके हैं? ओके, कितने लोग पहली बार इसमें जुड़ेंगे अभी तक जिन्होंने भाग नहीं लिया? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया? ओके ओके ओके। तो जिन्होंने भाग नहीं लिया वो घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, वो पूछें, प्रश्न पूछें कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस जब हम करेंगे तो मालूम चलेगा। मैं आपको बोल सकता हूँ रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, उसके पूरी किताब लिख दूँ, कोई फ़ायदा होगा? कब फ़ायदा होगा? जब इसको खाओगे तो एक बार आप बाहर निकलेंगे और करेंगे तब आपको आनंद आएगा। तो बताइए कि अगर कोई हम किसी के पास जाते हैं और कोई हमसे पुस्तक नहीं भी लेता तो तब भी हम बोल रहे हैं कोई नुकसान नहीं है, तब भी सफलता ही है। क्यों? यस, बिकॉज हम अंदर से कहीं ना कहीं प्योरीफाई हो जाते हैं। हमारा जो अहम होता है, अहंकार, वो वहाँ टूट जाता है। गुड। रिजेक्शन है, हमारा अहंकार, हमें रिजेक्शन मिलता है तो हमारी ईगो थोड़ी सी डाउन होती है, हम हम्बल होते हैं, हम प्यूरीफाई होते हैं। और क्या लाभ होता है? कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। कोई हमें मना करे तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। मना करने यस प्रभु। क्योंकि हम कम से कम प्रचार तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। हाँ, हम प्रचार कर रहे हैं। यस, जो कभी कभार हमारे मन में क्वेश्चन भी नहीं आते ना, हाँ। आगे वाला पर्सन पूछ लेता है, फिर डाउट क्लियर हो जाता है कि हाँ ये था एक क्वेश्चन, बट मेरे दिमाग में नहीं आया। हाँ, हम सीखते हैं। वेरी गुड। और हमें एक्सपीरियंस होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, बार बार करते रहते Yes. फिर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस हो जाता है। यस, और कुछ या बताइए या
हैंडल करना, फेलियर्स को हैंडल करना। फेलियर्स को हैंडल करना सीखते हैं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। और या हमें इससे अपनी गलती पता लगती है कि उसने हमें रिजेक्ट क्यों किया, फिर हम उसको अगले पे अप्लाई कर सकते हैं। यस, अपनी गलती हमने सुधारने का मौका मिलता है। और यस, रूपा जी बोलते हैं, कह रहे हैं, अगर कोई मेरी बुक में से एक श्लोक एक लाइन या एक वर्ड भी पढ़ लेता है ना, तो उसकी लाइफ सक्सेसफुल रहती है। हाँ, तब उसका बुक दिखाएगा, अगर कुछ देखे भी तो लाभ है। एक वर्ड भी पढ़ लेगा, प्रभुपाद ने बोला मेरे एक श्लोक भी पढ़ लेगा उसकी लाइफ सक्सेसफुल है, एक लाइन भी पढ़ लेगा उसकी लाइन सक्सेसफुल है, एक शब्द भी पढ़ लेगा उसकी लाइन सक्सेसफुल है, वो केवल छू भी लेगा तब भी उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। तो इसलिए इसमें घाटा नहीं है। हम जाएंगे, हमने क्या करना, हाथ में किताब पकड़ानी है। अगर उसने नहीं मिली तब भी क्या हुआ, उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई, है ना। कई बार बहुत जोर से तूफान आता है, तूफान आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ है, बड़ी गहरी जड़ें हैं, वो गिरता नहीं है। फिर बाद में कौवा आता है, टहनी पे बैठता है, पेड़ गिर जाता है। तो कोई बोलेगा कि कौवे ने पेड़ गिरा दिया? नहीं, तूफान आने से पेड़ हिला, उस समय गिरा नहीं, कौवा माध्यम बन गया। इसी ढंग से हम किसी के पास जाते हैं, उसने हो सकता है हमसे पुस्तक ना ले, लेकिन उसने हमें हमारी बात सुनी, आपके दर्शन किए, तिलक लगा हुआ है, आपने भगवान के बारे में बोला, उसने पुस्तक को छू लिया, तो क्या हुआ, अंदर से कुछ चला, भगवान उसके कुछ बदलाव ला रहे हैं। अगली बारी कोई व्यक्ति आएगा, उसको किताब से ले लेगा। हम सबके साथ ऐसे ही हुआ। जब घास गीली होती है वो तुरंत आग नहीं पकड़ती, लेकिन आग दिखाती है तो घास सूखना शुरू हो जाती है। इसीलिए इसमें कोई फेलियर है ही नहीं। स्ट्राइक रेट इज ऑलवेज 100%, नो फेलियर। कौन बातचीत कर रहा है? स्ट्राइक रेट इज ऑलवेज 100%। ओके, तो इसमें कभी भी हताश होने वाली बात ही नहीं है। तो इसमें हम बाहर निकलते हैं, हमें एडवेंचर मिलेगा, इट्स फन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे में विनम्रता आती है और दूसरे का भी उद्धार होता है। उसको भगवान के विषय मालूम चलता है, उसको जीवन का लक्ष्य मालूम चलता है, उसका जीवन बच जाता है। हमारे यहाँ एक भक्त थे, केशव बलराम प्रभु, पहले ब्रह्मचारी थे, अब गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं। तो रोज़ निकलते थे पुस्तक वितरण के लिए, बड़ा उत्साह है उनमें अभी भी। तो एक पंजाबी बाग मंदिर के पास एक मार्केट है, उसमें एक रेस्टोरेंट है बड़ा फेमस। उसके बाहर एक व्यक्ति, लड़का चाय पी रहा था। जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो परमात्मा को बहुत इंस्पायर करते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि मुझे परमात्मा से इंस्पिरेशन मिल रही है। तो इस भक्त को लगा इसको गीता जरूर चाहिए, तो उसके पास गया, उसको गीता रखी। और वो व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेटेड था, उसने गाली नहीं दी, बट वो भगा दिया उसको, भाग जाओ यहाँ से। तो केशव बलराम को और लगा इसको जरूर चाहिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। उसने गीता रख दी और अपना विजिटिंग कार्ड रख दिया। बोले प्लीज़ रखिए इसको, कभी ज़रूरत पड़े तो बताना, कह के चले गए। ये बात लगभग सुबह की थी। शाम को इस लड़के का फ़ोन आता है हमारे भक्त के पास, और वो फ़ोन पे बोल रहा है धन्यवाद धन्यवाद। बोले आज धन्यवाद बोल रहे, सुबह तो बड़े गुस्से में थे आप। बोले हाँ, मेरी कहानी कुछ ऐसे ही है। मैं एक इंजीनियर हूँ और बड़े गरीब घर से हूँ। मेरे माता पिता ने एजुकेशन लोन लेके मुझे पढ़ाया और नौकरी लग नहीं रही, लोन बढ़ता जा रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, घर वाले ताने मार रहे हैं। तो मैं सोच रहा था यार ऐसे जीने से फ़ायदा क्या। तो मैं आज पूरा सुसाइड की योजना बना रहा था, अपने आप को पंखे से लटकाऊं कि कौन सा जहर पीऊं, कहाँ से जहर लूँ, मैं पूरी प्लानिंग कर रहा था। बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे थे आप। मैं सोच रहा था ये कोई फुर्सत से मरने भी नहीं देगा, तो मैं और फ्रस्ट्रेट हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप किताब रख के गए, मुझे पता नहीं लगा देखो तो इस किताब में क्या है। और जब मैंने किताब खोली, इतने सुंदर चित्र देखे, मेरी और जिज्ञासा बढ़ गई। और मैंने जब थोड़ा पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा नहीं मैं कितना गलत काम कर रहा था। तो आपने, मैंने बोला आपने आज मेरा जीवन बचा लिया। ओके, हरे कृष्ण। तो उस लड़के ने बोला कि आज आपने मुझे सबसे बड़ा पाप करने से बचा लिया, मेरा जीवन बचा लिया, है ना। आप सोचिए। तो केशव बलराम प्रभु जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने जो भगवान को अपना जीवन समर्पित किया वो सफल हो गया। मैं कम से कम एक व्यक्ति को इतना बड़ा पाप करने से बचा पाया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम नहीं जाएंगे बाहर, ऐसे बहुत से लोग युवा भटक रहे हैं और आजकल बहुत दुख होता है। पंजाब की हालत बहुत ख़राब है।
आज से 20-25 साल पहले पंजाब पूरे राष्ट्र की शान होती थी, है ना। पंजाब जैसा कोई स्टेट नहीं था, लेकिन आज पूरा पंजाब उजड़ गया है। पंजाब की मुख्यतः 3 बड़ी समस्याएं मैं आइडेंटिफाई कर पाया। एक तो क्या है, नशा, है ना, और दूसरा क्या है, क्रिश्चियनिटी। इतने ज़ोर से मैं जलंधर से आ रहा हूँ, जलंधर में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है और पूरी सड़कों पे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं सब क्रिश्चियनिटी के, और उनके पास कोई साउंड फिलॉसफी भी नहीं है। बड़े गलत ढंग से वो कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें ईसाई धर्म से कोई वो नहीं है, लेकिन जिस ढंग से वो कन्वर्ट कर रहे हैं बहुत ही गलत है। और तीसरा, पूरा पंजाब उजड़ रहा है, खाली हो रहा है, गांव खाली हैं। सब कहाँ भाग रहे हैं, कनाडा भाग रहे हैं। वहाँ जाके बर्तन धो लेंगे, झाड़ू मार लेंगे, नहीं कनाडा जुड़ जाएंगे। वो वीज़ा गुरु की शरण में जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु की शरण में नहीं जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु कहेगा मैं आपको गोलोक धाम ले जाऊँगा, वीज़ा गुरु कहेगा मैं आपको कनाडा ले जाऊँगा। बोले मैं वीज़ा गुरु के पास जाऊँगा। तो बाहर जाना भी गलत नहीं है, अगर जाने की ज़रूरत है तो जाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को हम समझें। कनाडा, पंजाब इतना संपन्न राज्य था, लोगों के पास इतना पैसा था, इतनी खुशी थी, इतने खुले दिल के लोग थे, लेकिन आज पूरे पंजाब की बुरी हालत है। क्यों? कि लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? इस धर्म का प्रचार करना चाहिए। धर्म की रक्षा धर्म के प्रचार से होती है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षिता रक्षिता। इसलिए अगर हम नहीं सनातन धर्म का प्रचार करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा आप बताइए, अगर हम सनातन धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या नुकसान होगा? कभी सोचा ऐसा कि हम धर्म का प्रचार नहीं करते, हो रहा है जो होने दो जी, आप तो ऐसे फालतू की बात कर रहे हो, हमें क्या लेना देना। अगर हम धर्म के प्रचार में नहीं लगते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा तो क्या होगा नुकसान? हाँ, हमें आगे चल के भक्ति करने में प्रॉब्लम आएगी। कैसे? क्योंकि सब लोग किसी और धर्म से होंगे, हम अकेले किसी और से। यस, हमारा अपना खुद का भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेरी गुड। और क्या समस्या आएगी? यस, तिलक लगाना मुश्किल हो जाएगा। तिलक लगाना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे स्कूल हैं, हमारे भक्तों के बच्चे स्कूल में तिलक ला के गए, उनको मना कर दिया, स्कूल हिंदू तो है बट तिलक ला के नहीं आ सकते। और बताइए और क्या नुकसान होगा? मैं भी कुसंगति में गिर सकता हूँ क्योंकि आसपास संगति अवेलेबल नहीं है। और क्या नुकसान होगा हम धर्म का प्रचार नहीं करेंगे? माइनॉरिटी हो जाएगी, धार्मिक बॉन्डिंग टूट जाएगी प्रभु। हैं? बॉन्डिंग होती है ना, धार्मिक बॉन्डिंग होती है। हाँ, धार्मिक बॉन्डिंग टूट जाएगी। उससे क्या नुकसान होगा? जैसे हम अलग स्टेटों में मंदिर जाते हैं, हम मिलते हैं, हमसे अच्छे संबंध बनते हैं। हाँ। तो अगर धर्म का प्रचार होगा नहीं तो हमसे मिलेंगे ना, हमारी बॉन्डिंग बनेगी ना हमारी बॉन्डिंग में नहीं बनी। वेरी गुड पॉइंट। और क्या नुकसान होगा जिसने नहीं बोला? यस, इन फ्यूचर मतलब हमें भक्ति करने में मुश्किल होगी और हम अपने बच्चों को भी भक्ति नहीं कर। यस, नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ जाएगी। यस, तो जी जैसे जलंधर में हमने बताया कि क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, ऐसे कि जिनकी फिलॉसफी क्लियर नहीं है, हम ऐसे ही जैसे वो कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसी ना किसी को कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम व्यक्तिगत तौर पे हमको ये नुकसान है अगर हम अपना धर्म का प्रचार नहीं करेंगे। हाँ, उल्टे सीधे कन्वर्जन होंगे, उल्टे सीधे धर्म फैलेंगे। और क्या होगा? यस, प्रभु जी कहीं ना कहीं हम माहौल नहीं क्रिएट कर पाएंगे स्पिरिचुअलिटी का, और जिसकी वजह से मनुष्य जीवन जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बना था उसको हम पूरा वेस्ट कर देंगे। आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। और क्या नुकसान होगा? पीछे से हाथ खड़ा कर रहे थे कोई। आप इस बात को गंभीरता से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए प्रभु। हाँ, जैसे हमारा शरीर मान लो बीमारी लग गई हमको कोई, तो हमें दवाई लेने की जरूरत है। दवाई नहीं लेके तो शरीर और बीमार होगा। हाँ। वैसे मन है, अगर प्रचार नहीं करेंगे तो मन खराब होगा, पूरी संकट में जाएगा। यस, हाँ, भक्ति खत्म होती चली जाएगी। भक्ति खत्म होती जाएगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं पूरे समाज में खुशहाली संपन्नता निर्भर करती है धर्म के ऊपर। जितनी मात्रा में धर्म होगा उतनी मात्रा में हम खुश रहेंगे, व्यक्तिगत स्तर पे भी और सामाजिक स्तर पे। और जैसे जैसे धर्म की ग्लानि होगी
व्यक्तिगत स्तर पे भी और सामाजिक स्तर में सब लोग दुखी रहेंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है। और सनातन धर्म जीव का धर्म है। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। भगवद गीता में कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वर्णन नहीं आता, जीवात्मा का वर्णन आता है। भक्ति करना, कृष्ण से प्रेम करना जीव का धर्म है। सभी जीवात्मा हैं। ये फालतू के तथाकथित धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े हैं, कैसे समाप्त होगा? लोगों को सही धर्म मालूम चलना चाहिए। आप पूछिए, लोग धर्म के लिए लड़ने को तैयार हैं बट धर्म के लिए जीने को तैयार नहीं है। इतने मूर्ख हैं भैया, धर्म के लिए लड़, बताओ धर्म है क्या? ये नहीं पता, लड़ाई करेंगे। अरे धर्म लड़ाई करना नहीं सिखाता, धर्म प्रेम करना सिखाता है। कैसा आपका धर्म है कि मार काट करना सिखा रहा है? तो कैसे इसका प्रचार होगा? हमारे पास ये ज्ञान है, इसका हमें करना चाहिए प्रचार। और अगर हम प्रचार नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी हिंसा कर रहे हैं। प्रचार ना करना सबसे बड़ी हिंसा है। मानते हैं आप इस बात को? तो इसीलिए हम सबको कमर कस के खूब प्रचार करना चाहिए। इसमें हमारा भी लाभ होगा और पूरे समाज का लाभ होगा। हमारा भी जन्म सार्थक होगा और दूसरे का जन्म भी सार्थक होगा। एक एक भगवद गीता पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है। एक भगवद गीता पूरे देश में क्रांति ला सकती है। ऐसा हुआ एक बारी एक बर्मा में एक डॉक्टर था, बुद्धिस्ट था। डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई बॉम्बे में, तो बॉम्बे में आया। बॉम्बे में आप जैसा कोई उत्साही भक्त गीता बांट रहा था, उसने उसको इंग्लिश की गीता पकड़ा दी। बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं बुद्धिस्ट हूँ। बोले रख लीजिए, कोई बात नहीं, धर्म के नाम पे ले दिया उसने जाके घर में गीता रख दी, पढ़ी नहीं। उसका बेटा था जो थोड़ा बड़ा हुआ, उसको स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। तो उस बेटे ने बोला इंग्लिश अच्छे ढंग से सीखनी है, देखता हूँ कोई किताब है घर में इंग्लिश की। तो देखा गीता, कोई भगवत गीता एज इट इज़ इंग्लिश में लग रही है, उसने निकाल ली। जब गीता निकाली पिताजी के काउंटर से, उसमें से एक फ्री गिफ्ट कूपन कार्ड गिरा। फ्री गिफ्ट मिलेगा, उस कार्ड को भरोगे, लॉस एंजलिस बीबीटी में भिजाएगा वो कार्ड, वहाँ से फ्री गिफ्ट आएगा। इस लड़के ने सोचा बर्मा का पोस्टल सिस्टम तो ऐसे ही है, कोशिश कर लेता हूँ, फ्री का तो है। लिख के भेज दिया, पोस्ट कर दिया, फिर भूल गया। ये घटना तो यहाँ ख़त्म हो गई। बर्मा के पास एक और देश है थाईलैंड। वहाँ पे एक ब्रह्मचारी प्रचार कर रहे थे, उनका नाम था इलापति प्रभु। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, तो वीज़ा वालों ने बोला हमें कोई रिकमेंडेशन चाहिए, कोई कांटेक्ट चाहिए, या तो बर्मा का हो या थाईलैंड का हो। उनका कोई कांटेक्ट था नहीं, तो उन्होंने क्या करूँगा मैं? तो उन्होंने लॉस एंजलिस बीबीटी में चिट्ठी लिखी, कोई कांटेक्ट है आपका बर्मा या थाईलैंड में? समझ रहे हैं ना कहानी कहाँ चल रही है? तो लॉस एंजलिस बीबीटी ने बोला हाँ, एक फ्री गिफ्ट ओपन की रिक्वेस्ट चाहिए बर्मा से। तो एड्रेस दे दिया उनको। तो इलापति प्रभु बोले बहुत अच्छी बात है। तो इलापति प्रभु थाईलैंड से बर्मा में गए, उस घर में गए, एड्रेस में घंटी बजाई, लड़का बाहर आया। बोले आपने लॉस एंजलिस से फ्री गिफ्ट मंगवाया था? बोले हाँ, मैं वो लेके आया हूँ। बोले यार क्या सोसाइटी है इनकी, लॉस एंजलिस से बर्मा भेज दिया एक फ्री गिफ्ट लेके, मतलब क्या बात है। वो बहुत इंप्रेस हो गया, तो कमाल की बात है, मैं तो सोच रहा था फ्री गिफ्ट पता नहीं कहाँ से व्यक्ति आ गया गिफ्ट लेके आ गया। उनको किताब दी। वो लड़का बहुत इंटरेस्टेड था स्पिरिचुअलिटी में, तो इस ब्रह्मचारी जी ने उनको खूब समझाया, अच्छे ढंग से कल्टीवेट किया। वो गीता समझना शुरू हो गया। गीता इतने अच्छे ढंग से समझ गए कि उसने बर्मीज भाषा में गीता ट्रांसलेट कर दी। फिर आगे दीक्षा भी ले ली। उनका नाम पड़ा श्रीवास पंडित प्रभु। वो बर्मा के पहले भक्त थे। फिर उन्होंने भागवतम को भी बर्मीज भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। और फिर उनके मार्गदर्शन में आज म्यांमार में, बर्मा में 11 मंदिर हैं। 11 मंदिर एक किताब से निकले। मंदिर कहाँ है? 11 बर्मा में। किताब कहाँ मिली थी? किसको मिली थी? पिताजी को। बेटा बना भक्त और बेटे ने बनाए 11 मंदिर। आप सोचिए, जिसने दी होगी किताब उसको पता भी नहीं होगा मेरी किताब से क्या हो गया। उस भक्त को पता होगा मेरी किताब बर्मा में गई और वहाँ पता नहीं ये हो गया, क्रांति आ गई, नहीं। ओके। और जो इलापति ब्रह्मचारी थे ये बाद में बने हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो हम नहीं जानते हमारी एक पुस्तक वितरण से क्या होने वाला है। हमें तो केवल जाके ये प्रभुपाद कहते हैं टाइम बॉम्ब है, टिक 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 धूम कब फटेगा, कहाँ फटेगा हमें नहीं मालूम। हम बस क्या करें, इस किताब को पहुंचा दें। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं भक्त कैसे बने। बोले मैं अमेरिका में तरबूज खा रहा था,
तरबूज का स्लाइस होता है ना, बहुत मीठा था, जूस टपक रहा था नीचे। तो मैं कहाँ करूँ, तो साइड में डस्टबिन था, मैं चलो उसके ऊपर खाने लगा कि सारा जो जूस है नीचे गिरेगा। लेकिन वो इतना जूस था स्लिपरी, मेरे हाथ से वो तरबूज गिर गया नीचे, एक स्लाइस था वो नीचे गिर गया। लेकिन इतना मीठा था, मैंने आसपास देखा, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, बाहर छोड़ना नहीं चाहता। तो उन्होंने कूड़ेदान में हाथ डाल दिया, वो तरबूज का पीस में निकाला, साथ में एक किताब बाहर आ गई। वो किताब थी भगवद गीता एज इट इज। किसी व्यक्ति ने किताब लेके कूड़ेदान में डाल दी। भगवान कहते हैं मैं गंदा नहीं होता, आप मुझे कहीं भी डाल दो, मैं उतना ही प्रभावशाली रहूँगा। तो तरबूज के पीस के साथ वो भगवद गीता बाहर आ गई। और तरबूज तो खाया, हाथ वाथ धोए, बड़ी गीता है क्या, पढ़ना शुरू किया, पढ़ा, पूरा जीवन बदल गया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया प्रभुपाद जी को। कहाँ मिली किताब? कूड़ेदान में। आप सोचिए, ये कहानियां हम सुनते हैं पागल हो जाते हैं, क्या है ये जो आंदोलन है ये साधारण नहीं है, ये बहुत दिव्य आंदोलन है। ये जो कार्य है पुस्तक वितरण साधारण नहीं है, ये विशेष भगवान की कृपा से चल रहा है। एक और भक्त थे प्रभुपाद जी के शिष्य, वो बता रहे मैं कैसे भक्त बना। बोले मैं अमेरिका में जंगल में सैर कर रहा था, मेरे पास कुत्ता था एक, तो जंगल में सैर करते करते कुत्ता रुक गया, वो कुछ सूंघने लगा, आगे नहीं बढ़ रहा। तो मैंने क्यों नहीं बढ़ रहा आगे, तो पीछे गया तो सूंघ रहा है। तो मैंने घास वास हटाई तो पीछे से एक किताब निकली, कृष्णा बुक निकल गई। कुत्ते को पता नहीं क्या लगा, क्या अजीब सी चीज़ है, वो सूंघने लगा। तो कृष्णा बुक मिली, ले ली किताब, देखा बड़ी सुंदर दिखने में, कृष्णा बुक इतनी सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर फोटोज़ हैं। तो थोड़ा सा मैंने पढ़ा और इंटरेस्टेड हुआ, पीछे मंदिर का एड्रेस था, मंदिर में गया, भक्तों से मिला और मैं भक्त बन गया। देखिए, और बोलते हैं मेरे जो पथ प्रदर्शक गुरु मेरा कुत्ता था उसने मुझे भगवान से जोड़ा। सो ये जो कहानियाँ हैं ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं और इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आप में से कोई यहाँ पे भक्त ऐसा है जिसका जीवन प्रभुपाद जी की पुस्तक से बदला हो? यस, चंदन प्रभु। और किसका जीवन? आप कहाँ गिरधारी बताओ। हाँ, जोर से बोल दो। मेरा जीवन, मैं ब्रह्मचारी कैसे बना, ये बड़ी अजीब स्टोरी। उस टाइम भी प्रभु जी आए थे, क्लास लिया प्रभु जी ने गीता के ऊपर की गीता पढ़ना चाहिए। तो मैं नया नया आता था, मैं क्या इनके पास बहुत सारी बुक्स है, तो ऊपर अकाउंट में बना है, मैं देख लिया था, तो वहाँ पे बहुत सारी गीता पढ़ी हुई। मैं क्या एक मैं ले जाता हूँ, प्रभु जी को तो पता लगेगा नहीं मैं लेने गया भगवद गीता, वहाँ से कोई और बुक दिखी नहीं, आवाज हुआ। मैं गीता लेने आया था, मैं चोरी कर जहाँ मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंने जो ही बुक करी वो आके ले गया, गीता लेने गया था, बुक को ले गया और लेके घर चला गया। मैं देखा कौन सी बुक है, वो बुक थी, इंग्लिश में नाम था नेचुरल गिफ्ट, नहीं, द परफेक्शन ऑफ लाइफ, परफेक्शन, जीवन की, गोपाल की गोस्वामी महाराज की। इंग्लिश में हिंदी का नाम याद नहीं आ रहा अभी। पर्पस ऑफ लाइफ, हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, जीवन की पूर्णता। अच्छा, इंग्लिश बुक थी, तो मैं पढ़ने लगा। उसके बाद दूसरे बंदे में गया, फिर पूरे दूसरे बंदे में गया, मैं लिखा ऋषभ देव ने कहा कि ये जीवन कुकर और शुगर के लिए नहीं है। उनको बड़ी डांट के कोई बोल रहा है, बड़ी जोर से एकदम से वो से आवाज आ रही है। पढ़ता गया, बाकी ये छूटती गई। बुक मेरे पास आज भी है, मेरे पास रखी हुई है, मैंने अभी कभी दी आपने अपने आप को दे दिया। मैं इधर आ गया, बुक लेके मैं इधर आ गया। तो मैं आगे बुक क्यों दे दी, बुक मैं अपने पास रखता हूँ। वो बुक में एक बुक से मैं ब्रह्मचारी बन गया। तो मैं कंफर्म था कि मेरे से किसने पूछा था, मैंने बोला था कि आएगी, मैं शायद वैसे ही आ रहा था, प्रसाद के लिए ही आ रहा था। क्लास में आता था 8 बजे, क्लास लगाता था, बाकी इंडिविजुअल की क्लास कर देता था, प्रसाद मिलेगा बस, इतना पता था। सी तो कहाँ, यस बताइए प्रभु आप। हरे कृष्ण। एक्चुअली
मेरे रिलेटिव में थे कोई तो वो ऑलरेडी एप्पल से कनेक्टेड थे। हाँ तो ऐसे ही वो घर पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे बुक दे देते थे भगवद गीता। तो ऐसे मुझे पता नहीं था इस कॉल के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये 10-11 साल पहले की बात है। तो ये मैं पढ़ता गया बुक भगवद गीता, बट मुझे पता नहीं था कि ये कौन की है। बट जैसे जैसे मैं पढ़ता गया ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती गई मेरी। तो इसके बाद थोड़े साल बाद, शायद थोड़े साल लगाए, 2018 में मैं इस कौन से जुड़ा और यहाँ पर मंदिर में आके ऊपर जो डिस्प्ले बोर्ड वहाँ पर मैं गीता बुक्स परचेज कर देता था, स्मॉल बुक्स तो मुझे से कॉन्टैक्ट करके। मुझे पता नहीं था बुक शॉप है से, तो मैं एक बुक लेता था तो परचेज कर लेता था, दूसरी तीसरी, ऐसे ही करते 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 ये मुझे क्लास के बारे में पता चला कि यहाँ पर यूथ क्लास होती है। तो धीरे धीरे करके फिर जुड़ गया। हरी बात जय। यस मेरा ये था कि मेरे को थोड़ा ना जिज्ञासा रहता था कि मैं कुछ पढ़ूं, तो हरे कृष्ण। तो प्रभु जी मेरे को ना जिज्ञासा रहता था बुक्स पढ़ने की स्पिरिचुअल। तो पहले ये था कि मैंने भगवद गीता भी पढ़नी थी। तो मैं मेरे ब्रदर हैं रिलेटिव से दूर थे, तो मैं उनके घर जाता था। तो एक दिन मैंने देखा था कि उनके ना पॉलिसी होती है, तो उधर ना भगवद गीता पढ़ी थी, तो फ्री प्रोफाइल थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या मैं ये ले सकता हूँ पढ़ने के लिए? अगर जो आपको चाहिए होगी आप मुझे कहना, मैं आपको वापस दे दूँगा। तो कहते मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, तो उससे पूछना है। तो फिर वो आए थे, मैंने उनसे बोला, मैं क्या मुझे पढ़नी है ये, तो आप मेरे को दे सकते हो? मैं क्या जब मांगोगे तो मैं दे दूँगा आपको। कहते हाँ तू ऐसा तू ले जा, मैं पढ़ता तो हूँ नहीं, मैं दे दिया था तो तू ले जा। तो फिर मैंने प्रभुपाद जी का भगवद गीता में बहुत कुछ था उस दिन, तो मैं उसी दिन से शुरू कर दिया था। रोज 4-4, 5-5, 1-1 घंटा 2-2 घंटा ऐसे पढ़ता था। तो उसके बाद थोड़ा ना बहुत मेरे को ये होगा, मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, बहुत कुछ पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने दोबारा पढ़ी उसको, फिर मैंने देखा ये तो कुछ हो रही है, मतलब और चीज़ें पता लग रही है। मैंने ये पहले भी पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद मैं पहली बार इस्कॉन आया था उधमपुर, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया हुआ था, तो मुझे पता लगा यहाँ पे मंदिर है। तो मैं पहली बार उधमपुर गया था, तो उधर इस्कॉन जनवरी में गया था। फिर वहाँ का कृपा भी हो गया, फिर मैं इधर आया 2 महीने बाद। फिर मैं इधर आया, मैंने ब्रह्म संहिता बुक ऑनलाइन बुक करवाई थी। तो फिर उनका कॉल आया मेरे को कुछ दिनों बाद कि उन्होंने बोला इस्कॉन से थे जब आपने बुक ऑर्डर की है। मैंने हाँ जी। कहते आप ऑनलाइन मंगा रहे हो, आपको महंगी पड़ेगी, ऐसे 30 की आपको 130 की पड़ेगी, डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे, क्या वहाँ पे मंदिर आप वहाँ पे जाके ले लो? मैंने नहीं मंदिर तो दूर है, मैं जनपद जानता था साउथ सिटी वाला, ये नहीं जानता था। कहते नहीं हमारे उधर 2 मंदिर है इस्कॉन के, कहते एक प्रवीण के पास है। मैं कहा मैं इतनी बार गया हूँ प्रवीण के पास, मैंने कभी नहीं देखा मंदिर। कहते नहीं वहाँ पे है। फिर मेरा बर्थडे था 31 मार्च को, तो मैं पहली बार इधर विजिट किया। तो उसके बाद प्रभु जी से मिले मेरे को, तो तो देखिए हमारे पिछले जन्मों की भक्ति होती है, गीता हमें खुद ढूंढ लेती है किसके पास पहुंचना है। तो इसलिए कभी भी हमें, मेरे पीछे बोलिए, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं, घबराना नहीं। आप लोग बोलने में ही शर्मा रहे हो यार। मतलब शर्माना नहीं, घबराना नहीं। हाँ हम निकलेंगे, पूरा गीता बांटेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। सब तैयार हैं? जोर से हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, अभी आपको सुंदर टिप्स देंगे। प्रभुपाद जी के शिष्य वैशाशिका प्रभु 10 टिप्स बता रहे हैं, बहुत सुंदर टिप्स हैं। हाँ दिखाएंगे प्रभु। मुझे गीता भी दे दीजिए, गीता है? थैंक यू। कहाँ दिखाएंगे? स्क्रीन पे कहाँ आएगा? पीछे आएगा? हटना पड़ेगा मुझे। यस या मैं यहाँ आ जाता हूँ। इसको यहाँ, हाँ वैसे
ठीक है, मुझे माइक दे दो, गिव मी माइक। यस, स्टार्ट करें। थोड़ा 2 मिनट आगे कर सकते हैं इसको। थोड़ा फॉरवर्ड कर दो 1-1.5 मिनट। साउंड नहीं आ रहा। America 2015, we made a goal to achieve a 10% increase in book distribution overall. थोड़ा आगे कर 10% दीजिए। increase in remittance to the BBT. The top for a big push to the end of the year. Get a 10%. 10%. Get 10%. Get 10%. Get your books early and make them visible for all the devotees in your community. Get as many books as possible and pile them up. When everyone sees the cases, they'll get enlivened that there's a job to do and it's measurable. There's nothing as satisfying as emptying a case of books and knowing that they went out to all kinds of living entities who are suffering due to lack of wisdom. Set your goals ओके, or reset your जस्ट goals. पॉज। सो पहला टिप क्या है? समझ आया क्या? गेट द बुक्स। अपने पास किताबें मंगवा लो, ठीक है? अपने घर में, अपनी गाड़ी में किताबें भर दो। जब किताबें सामने होंगी तो फिर आपकी इच्छा होगी इसको निकालना है। ये तो आप बोले हाँ निकालना है, जाऊंगा लूँगा, इसी में दिन निकल जाएंगे, ठीक है? किताबें आ गई, आ जाएगी राज प्रभु। आज से मिल जाएंगे इनको, आप इनको घर में डिलीवर भी कर सकते हैं। देखो, तो बस आप बता दीजिए, यहाँ से ले जाइए, आपको घर में डिलीवरी करानी है, आप हो जाएगी। बुक्स लीजिए पहले, सबसे पहला स्टेप है गेट द बुक्स। ओके, दूसरा Wisdom. Set your goals or reset your goals and make them visible. As soon as they're visible, as soon as the devotees see them, they'll become enlivened to go after the goal. Look at your goals, bring them back out again, and let's really go for it at the end of the year. Get the 10%, smash the 10%. नंबर 2, सेट योर गोल्स। तो आप में से हर किसी को एक गोल सेट करना है कि मैं इस महीने में इतनी भगवद गीता बांटने का सिंसियर प्रयास करूंगा। आप में से कितने लोग ये प्लेजिंग लेना चाहेंगे? प्लेजिंग लेना क्यों जरूरी है? मोटिवेशन मिलता है, कमिटमेंट आती है। अगर आप प्लेजिंग नहीं लेंगे तो ऐसे ही है, फुटबॉल का मैच तो खेल रहे हैं, गोल पोस्ट नहीं है, खेली जा रहे हैं, कहाँ गोल करना है पता ही नहीं। तो टारगेट होगा तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, यस मुझे और आगे करना है, और आइडियाज़ आएंगे, भगवान बहुत आपको एम्पावर करेंगे। तो कैसे करेंगे प्रभु प्लेजिंग? आश्रय गिरिराज प्रभु अभी ले लेंगे, तो अब सोच के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमने करना है। एक अच्छी बात बता दूं, अगर आपकी प्लेजिंग थोड़ी पूरी नहीं भी होती है तो कोई अपराध नहीं है, कोई आपके ऊपर कानून नहीं लगेगा कि आपने बोला था कि या नहीं, लेकिन आप बोलेंगे, सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो भगवान हमको शक्ति देते हैं। राइट? ओके, जो हम करेंगे। That means don't be afraid to go out, even if you don't know what's going to happen. Just go out and make a goal to touch the pavement. Everything after that is extra. Don't put any expectations. Just go out and let Chaitanya Mahaprabhu do the miracles and work through you. जय। तीसरा, हिट द पेवमेंट, बाहर निकलो, डरो मत। हमने क्या फार्मूला दिया है? घबराना नहीं, शर्माना नहीं, बाहर निकल जाना है। और जब हम बाहर निकलेंगे तो प्रभु जी बता रहे हैं चमत्कार होंगे। जैसे आपने देखा उस किट में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, क्या क्या होगा, बड़े चमत्कार, बहुत रोमांच होता है। राइट? ओके, 4th, Bananas. Whatever you can sell one of, you can sell 5 or 10 or 1,000. Put them together, full sets. Put everything together and sell it like bananas. Ron Parikram, praying at every. टिप नंबर 4, सेल इन बंचेस। एक किताब लेके नहीं जाना, 5 या 10 लेके जाना है।
बड़ा सोचो। बोले सब आपके लिए, इतनी सारी मैं क्या करूँगा, एक अपने रखिए बाकी बांटिए, हमारे साथ जुड़िए धर्म के प्रचार में। तो क्या करेगा, 5 की जगह 2 ले लेगा, 3 लेगा, 10 की जगह 5 लेगा। एक बुक लेके जाएंगे, आधी तो फाड़ के दोगे नहीं आप, आधी दे दो तो बंचेस में जाए तो आपको क्या है, एक ही साथ ज़्यादा किताबें निकल जाएंगी और उसको हम माध्यम बनाएंगे कि वो भी आगे प्रचार करेगा। राइट, आगे। For a big increase in book distribution and smashing the 10% goal. Tip number 5 for the Prabhupada Marathon: set the example, lead by example. If leaders just go out, even for half an hour, they don't have to say anything, everyone will follow them. Yes. Lead by example. Hare Krishna, Prabhupada Marathon ki jai, Gaur Premanande Hari Bol. Hare Krishna, greetings from Govardhan Hill. Tip number 6 for the Prabhupada Marathon. A lot of devotees, each doing a little bit. If you get everybody involved and encourage everyone to do their level best, whatever it may be, it comes down to a lot. When everyone's involved, there's a lot of excitement in the air. Tip number 6, a lot of devotees, each doing a little bit. Everything counts. सबको भाग लेना है, सबको थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ हो जाएगा। राइट, भगवान ये नहीं देखते कि कौन कितना कर रहा है, भगवान ये देख रहे हैं कौन कितना प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो सिंसियर प्रयास करेंगे, हमें भगवान की कृपा मिलेगी। सबको जोड़ना है। राइट, ओके, नेक्स्ट। Next tip, was it 6 or 7? Tip number 6, follow in the footsteps of Indrajani Maharaj. Tip number 7, Prabhupada said, any program is only as good as its leader. We have a great leader here in Washington, in personality in Washington. So just follow his lotus footsteps and distribute books, distribute books, including Prabhupada. Number 8 for the Prabhupada Marathon, have fun. Go out with your friends and enjoy the process of spreading Krishna consciousness. There's no more fun you can have on this planet Earth. Most other things are completely boring. Go on Sankirtan, do the thing. बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा फन है, सो एंटरटेनिंग, सो एडवेंचरस। बाकी सारी चीज़ें बोरिंग है, यहाँ पे क्या हो जाए, क्या व्यक्ति मिल जाए, क्या घटना घट जाए, कुछ पता नहीं है। It's adventure, it's fun, yeah. 10%. Tip number 9 for the Prabhupada Marathon, pray. Pray to Srimati Radharani, pray to Lord Krishna, pray to Srila Prabhupada. Please help us to increase book distribution, to save the fallen souls all over the world and create a spiritual revolution. Thank you very much. Tip number 9, pray and pray hard. बहुत प्रार्थनाएं कीजिए कि भगवान प्रभुपाद, जगन्नाथ जी, गौनिताई जी हमें माध्यम बनाएं कि हम इस धर्म का प्रचार में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। खूब प्रार्थनाएं कीजिए। तो हम जब प्रार्थनाएं करेंगे, जब किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो हृदय से प्रार्थना करते रहिए। परमात्मा उनके हृदय में भी है, परमात्मा हमारे हृदय में भी है, तो उनसे प्रार्थना कीजिए, परमात्मा आप इसको अपनी शरण में ले लीजिए, इसको भक्त बना लीजिए। इस ढंग से आप प्रार्थना करेंगे तो हमारा भी शुद्धिकरण होगा और भगवान हमारी बात सुनेंगे, प्रार्थना सुन के उसको भी भक्त बनाएंगे। राइट। Tip number 10 for the Prabhupada Marathon, encourage the heck out of everybody. Everyone needs encouragement, so look for people doing something right and then take a moment to tell them that they're doing something right. Fan the spark. Tip number 10, encourage the heck out of everyone. Srila Prabhupada Marathon ki जय। आखिरी टिप है, सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। ठीक है, सब कोई ढीला पड़ रहा है तो प्रभु चलो चलो, हैं? सब बढ़ाएंगे उत्साह एक दूसरे का। अब सब उत्साह बढ़ाएंगे, खूब उत्साह से हम प्लेजिंग करेंगे। हरि बोल। आइए आशा गिरिराज प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी अटेंडेंस जो लगी थी, तो जो है उन्हीं का नाम अनाउंस होगा और जिसका नाम अनाउंस करेंगे वो अपना बता सकते हैं कि कितना टारगेट लेंगे। और बुक्स आज लेके जाएंगे कि कल सुबह लेनी है या घर पे डिलीवर करनी है,
या बता सकते हैं? स्टार्ट। लाइट्स ऑन कर दीजिए। लाइट्स ऑन कर दीजिए बस। हरे कृष्ण। पुरुष अवतार प्रभु सबसे पहला। यस टू 100 books. 100 हरि बोल बोलिए।